औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो हम आ चुके हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ जो बहुत ही लजीज और मज़ेदार, जो बनाने में जितनी आसान है और खाने में उतनी ही मज़ेदार और लजीज और डिलीशियस है। तो हम इसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली आपकी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए हम आज की अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है एक किलो चिकन का गोश्त। उसके साथ हमने दो दरमियाने साइज़ की जो 100 ग्राम के लगभग हैं प्याज हैं वो चॉप कर लिए हैं। इसके बाद हमारे पास आधा कप ताज़ा फ्रेश क्रीम है। उसके बाद हमारे पास है सुर्ख पीसी लाल मिर्च और हल्दी जो है एक एक चम्मच है, एक एक टीस्पून है। और उसके साथ हमारे पास 1 कप दूध है और साथ ही ये 100 ग्राम के करीब ही दही इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हम 4 से 5 अदद हरी मिर्चें और 4 से 5 अदद सुर्ख साबुत मिर्चें लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला है। तो आइए हम सबसे पहले अपने फ्लेम को ऑन कर लेंगे। फ्लेम को ऑन करने के बाद हम जो है सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें चिकन को शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करके इसके बाद जो चॉप किया हुआ प्याज है हम वो शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद इसमें हम सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ नमक शामिल करेंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए तो थोड़ा सा प्याज और गोश्त को पका लेंगे। ज़्यादा भी इसे जो है वो नहीं पकाना क्योंकि इसके बाद हमने इसे दही और दूध में भी पकाना है। तो हम सबसे पहले इसके में नमक डालकर थोड़ा सा पका लेंगे 3 से 4 से 5 मिनट। हमने 1 कप इसमें पानी का शामिल कर दिया। आपने ज़्यादा पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करना। तो उसके बाद हम ढक्कन लगा देंगे प्रेशर का और इसको जो है वो चूल्हे पर चढ़ा देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो हम मिलते हैं 4 से 5 मिनट बाद। तो हमारे जो है 4 से 5 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त जो है वो थोड़ा सा गल चुका है या नहीं। तो माशाल्लाह हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे और ये हम कढ़ाई ले ली है, उसमें हम ये जो है शिफ्ट कर देंगे। हमने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लिया था, आप अपने हिसाब से पानी जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसे पानी को थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। जब थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए तो हम इसमें फिर उसके बाद जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल जो है वो शामिल कर लेंगे। हम यहाँ पर तकरीबन 250 ग्राम के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं इसमें। अब हम इसको भून लेंगे, अच्छी तरह इसकी बुनाई शुरू कर देंगे। जो साथ साथ पानी है वो भी थोड़ा बहुत रह गया है वो भी साथ खुश्क हो जाएगा। तो उसके बाद जो है हम जो अपने स्पाइसेस हैं वो शामिल कर देंगे। हल्दी और सुर्ख मिर्च जो हमने ली थी, 1 टीस्पून जो है हल्दी का और 1.5 टीस्पून जो है वो सुर्ख मिर्च पाउडर का है। अब हम इन मसाला जात को इसके बाद गरम मसाला डाल लेंगे और इन मसाला जात को भी इसके साथ साथ हम भून लेंगे, अच्छी तरह इनकी भी बुनाई कर लेंगे। उसके बाद जो है वो फिर दूसरी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले इसे अच्छी तरह मसाला जात को भून लेंगे। अब जो है ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आना शुरू हो गया, बड़ा अच्छा टेक्सचर आ रहा है। हमारी कढ़ाई जो है वो अब भुनना स्टार्ट हो गई है। अब मसाला जात भी है जो है वो भी साथ भुने जा रहे हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले तकरीबन 100 ग्राम के करीब जो है वो दही हम इसमें शामिल करेंगे। और दही शामिल करने के बाद हम इसको एक बार फिर अच्छी तरह से भून लेंगे। दही जो है वो अच्छी तरह ताकि भुन जाए तो फिर इसके बाद हम दीगर चीज़ें जो है वो शामिल करेंगे। दही को अच्छी तरह भूनना है। अब हम इसमें जो 4 से 5 हरी मिर्चें और 4 से 5 सुर्ख मिर्चें जो हमने साबुत ली थी वो इसमें शामिल कर देंगे।
एक तो इससे जो है वो इसकी लुक बहुत अच्छी आती है, और दूसरा अगर जो कोई ज़्यादा स्पाइसी पसंद करता है तो वो मिर्चियों के साथ वो ये खा सकता है। अब हम इसमें 1 कप दूध शामिल कर देंगे और दूध के साथ हम इसकी भुनाई कर लेंगे, इसको पका लेंगे ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल भी जाए। आप देखें जो है नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है। हमारी जो अफ़गानी कढ़ाई है इसको अच्छी तरह हम अब भूनेंगे, पकाएंगे इसमें दूध में पहले, उसके बाद इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। तो ये देखें अब दूध भी जो है वो खुश्क होता जा रहा है, उसमें जो है वो ये चिकन जो है वो पक रहा है। तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे पास आधा कप के करीब जो है वो क्रीम पड़ी है, वो उसको हम सबसे एंड में शामिल करेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारी अफ़गानी कढ़ाई है, वो जो चिकन कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार होगी खाने के लिए। तो देखें नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया, बहुत ही प्यारा टेक्सचर है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप क्रीम का, और इसे थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। तो उसके बाद हमारी कढ़ाई जो है वो सर्व के लिए तैयार होगी। तो इसको अब हम 2 से 3 मिनट और भून लेंगे और हमारी कढ़ाई जो है वो सर्विंग के लिए रेडी है। कि नाज़रीन माशाल्लाह व्यूअर्स, कितना प्यारा कलर आया, कितना प्यारा टेक्सचर है कढ़ाई का। जो अफ़गानी क्रीमी कढ़ाई हमने बनाई है, और ये माशाल्लाह देखें घी भी, जो ऑयल हमने इसमें शामिल किया था वो बिल्कुल जो है सेपरेट हो चुका है। हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है, और वो जो कलर है, तो देखें नाज़रीन आए हम अब इसको सर्व करते हैं एक प्लेट में। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और मज़ेदार कढ़ाई जो है हमारी तैयार हो चुकी है। आप लुक वाइज भी देख सकते हैं कि कितनी प्यारी इसकी लुक निकली है, लुक आई है इस पर। तो हम माशाल्लाह अब इसे ट्राई भी करेंगे, और आप भी बनाएं और ट्राई करें, ख़ुद भी खाएं और अपने जो घर वाले हैं उनको भी खिलाएं। अब हम इस पे चॉप की हुई अदरक जो है वो ऊपर गार्निश करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी जो अफ़गानी क्रीमी कढ़ाई तैयार है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।